हेलो एवरीवन। आज का लेक्चरर खास उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है जो राजस्थान बोर्ड से क्लास ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हैं। अभी जो क्लास ट्वेल्थ में है और जो आरबीएससी का पेपर देंगे, बोर्ड का पेपर। इसमें क्या है, अपने सिलेबस के अंदर जो पोएम्स हमें दी गई हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, वो कुछ सिलेक्टेड पोएम्स दी गई हैं। उनमें एक कमला दास की पोएम भी है जिसका नाम है माई मदर एट 66। ये कमला दास के द्वारा लिखी हुई पोएम है माई मदर एट 66। इनमें एक्सप्लेनेशन के लिए भी ये फिक्स मैटर है। इनमें कोई भी लाइंस की अगर इस पोएम में एक्सप्लेनेशन आती है तो आप ये फिक्स मैटर तैयार करें पूरी पोएम को ध्यान में रख के। और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये मैटर इस तरीके से तैयार किया गया है कि आप इस मैटर को अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका निश्चित रूप से 6 नंबर की जो एक्सप्लेनेशन आने वाली है वो आपकी बिल्कुल सही जाएगी और बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। 6 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन है और कई बार इसमें से जो है क्वेश्चन भी आते हैं शॉर्ट या लॉन्ग। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो भी इसी मैटर में से आप मैटर पिक कर लेंगे, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसी मैटर में से वो क्वेश्चन का आंसर भी इसी एक्सप्लेनेशन में से आप कवर कर लेना और एक्सप्लेनेशन का मैटर भी इसी में से कवर कर लेना। तो यानी कुल मिला के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कम से कम 6 नंबर। और अगर एक्सप्लेनेशन भी आ गई और क्वेश्चन भी आ गया तो ये 9 नंबर का मैटर रहने वाला है ये। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं समझा देता हूँ आपको किस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है। सबसे पहले आपको लिखना है रेफरेंस। रेफरेंस में आर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। स्पेलिंग का आप विशेष ध्यान रखें, REFERENCE, क्योंकि सबसे ऊपर ये हाईलाइट होता है, ये अच्छी तरह दिखता है। अगर स्पेलिंग रॉन्ग होती है तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता। इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन में आप चाहे सही लिख रहे हो तो बिल्कुल आप ध्यान रखें। सबसे पहले रेफरेंस लिखें, रेफरेंस के नीचे अंडरलाइन कर दें जैसे मैंने कर रखा है, हाईलाइट कर दें। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। रेफरेंस में आपको ये लिखना होता है कि ये लाइन्स जो आपको दी गई हैं एक्सप्लेनेशन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, ये लाइन्स किस पोएम में से हैं और किसके द्वारा लिखी हुई है। तो ये जो लाइन्स हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये पोएम में से ली हुई है माई मदर एट 66। ये माई मदर एट 66 पोएम में से ली हुई हैं, कंपोज्ड बाई कमला दास। और ये पोएम जो लिखी हुई है बाई कमला दास, जो कमला दास के द्वारा लिखी हुई है। सी वॉज अ ग्रेट इंडियन पोइट। ये कमला दास जो है एक बहुत ही महान इंडियन पोइट थी। इन्होंने बहुत से इंग्लिश में, मलयालम में, कई भाषाओं में इन्होंने वर्क लिखे हैं और अलग अलग नाम से उनको प्रकाशित भी करवाया है। इनका अलग अलग 3 नाम से प्रकाशित होते हैं, लेकिन इतना आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना तैयार कर लें, क्लास ट्वेल्थ के लिए ये मैटर काफ़ी है। तो रेफरेंस में इतना लिखेंगे। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप लिखेंगे द पोइटिस इज। कॉन्टेक्स्ट में ये लिखना है कि इस पोएम के अंदर, इस कविता के अंदर किसके बारे में बात की हुई है, क्या बातें की जाती हैं। तो कॉन्टेक्स्ट सी कैपिटल लिखना, अंडरलाइन करना और हाईलाइट करके सामने लिखना है द पोइटिस इज लीविंग हर होम। जो कवि है कमला दास है, वो अपना घर छोड़ के जा रही हैं, घर लीव कर रही हैं। शी इज़ गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट। और वो घर छोड़ के कहाँ जा रही है, वो कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही हैं। घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही हैं। शी लुक्स एट हर मदर। वो अपनी मदर की तरफ देखती है जो बूढ़ी हैं, अभी ओल्ड एज में है, 66 ईयर की है। तो जाते समय वो एक नज़र डालती हैं अपनी मदर की तरफ, देख लेती हैं। एंड फील्स पेन ओवर हर कंडीशन। कमला दास को अपनी मदर की तरफ वो जाते हुए देखती हैं तो अपनी, उनकी मदर की कंडीशन के ऊपर, ओल्ड एज और वो झुर्रियों वाले चेहरे को देखकर उनके ऊपर दया आ जाती है। उसको पेन यानी उसको कुछ दुख महसूस होता है कमला दास को। सी फील्स पेन, दुख महसूस होता है, सैडनेस उसको आ जाती है, दुख महसूस होता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद में आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखें। बहुत स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। बहुत बार ये देखने को हुआ है कि एक्सप्लेनेशन में PLAIN लिखते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन की स्पेलिंग जो होती है PLAIN, उसके बस आगे लगा देते हैं ATION। वो गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में E कैपिटल लिख के पूरी स्पेलिंग एकदम बिल्कुल सही लिखें, एक्सप्लेनेशन। तो ये तीसरा पॉइंट एक्सप्लेनेशन, यानी यहाँ आपको व्याख्या करनी है। तो यहाँ मैंने इस पूरी पोइम को शॉर्टकट में करके, और चाहे कोई सी भी लाइन आ जाए, आपका एक्सप्लेनेशन 6 मार्क्स का बिल्कुल 6 नंबर का सही जाएगा। मैंने इस तरीके से इसको बनाया है। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। वी सी, हम देखते हैं दैट की सी इज़ गोइंग फ्रॉम हर होम। हमें पता है कि कमला दास जो है वो अपने घर से जा रही हैं कोचीन एयरपोर्ट के लिए। हर मदर इज़ डॉजिंग। उनकी जो बूढ़ी माँ है वो उनके बगल में डॉजिंग लेनी, उबासी ले रही हैं। हर मदर इज़ 66 ईयर ओल्ड। उनकी जो मदर है वो अभी 66 साल की हैं, 66 ईयर ओल्ड हैं। हर फेस लुक्स, उनका चेहरा ऐसा दिख रहा है
पेल और ऐशन, बिल्कुल सूखा मुरझाया हुआ। और ऐश, ऐश होता है विद्यार्थियों जो अपने राख को कहते हैं ये, यानी ऐश जो होता है वो चूल्हे की राख होती है। यहाँ इसका प्रयोग कवि ने इसके लिए किया हुआ है कि भाई दुखी, उदास और सूखा चेहरा, तो उसका जो चेहरा है वो फेस जो है वो पेल, मुरझाया हुआ, सूखा चेहरा है। शी कंपेयर्स हर मदर्स शी कंपेयर्स हर मदर्स वह अपनी मदर के जो फेस है उसकी तुलना करती है टू ऐश ऑफ अ डेड पर्सन, किसी मृत व्यक्ति के ऐश से। कि इंसान की डेड बॉडी मरने के बाद में जो डेड बॉडी जो राख में, मिट्टी में बदल जाती है, वो बिल्कुल यानी नॉन लिविंग, उसमें कोई किसी प्रकार का जीव नहीं है, उसमें कोई सजीव नहीं है उसके अंदर, उससे वो तुलना करती है। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि दो अलग अलग चीज़ों के बीच में तुलना हुई, तो ये उपमा अलंकार है जिसको इंग्लिश में सिमिली कहते हैं। इट मेक्स द पोइट सैड, इससे कवित्री क्या हो जाती है, जो कमला दास है वो बिल्कुल उदास हो जाती है और ग्लूमी यानी निराश हो जाती है। वो अपनी मदर की ये स्थिति देखकर, बुढ़ी माँ की ये स्थिति देखकर वो बिल्कुल निराश हो जाती है। देन शी ट्राइज टू डाइवर्ट हर अटेंशन, तब वो अपने ध्यान को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है कि जो वो उदासीन चेहरा और वो ग्लूमिनेस से जो भर गई है, वो चाहती है कि अपना ध्यान जो है इससे दूसरी तरफ करे, वो डाइवर्ट करे अपना। तो डाइवर्ट करके वो क्या देखती है, देखो, शी लुक्स आउट एट द यंग ट्रीज, वो बाहर की तरफ, कुदरत की तरफ, प्रकृति की तरफ वो क्या देखती है, यंग ट्रीज देखती है, हरे भरे जवान पेड़ देखती है, और हैप्पी चिल्ड्रन, और खुश और खेलते हुए खुश बच्चों को देखती है। शी फियर्स टू लीव हर मदर, अब वो कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही है, कुछ समय के लिए बाहर जा रही है। सी फियर्स, वो डर रही है, टू लीव हर मदर, अपनी मदर को इस कंडीशन में छोड़ने में, क्योंकि वो ओल्ड हो चुकी है, 66 ईयर की है। पता नहीं वो जब तक लौट के वापस आएगी तब तक क्या हालत में मिलेगी, उसकी मदर जीवित या नहीं मिलेगी, तो वो डर रही है अपनी मदर को छोड़ के जाने में। सी कांट शो हर इमोशंस, वह अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर पा रही है, कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर पा रही है। वो कह रही है कि जिस प्रकार से बचपन में मैं भावनाओं को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, वो अपनी भावनाओं का भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, शो नहीं कर पा रही है। सी प्रोमिस हर, वो केवल वादा करती है जाते समय अपनी मदर से, टू मीट हर सून, कि जल्दी मैं मिलूंगी आपसे, और वो मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। चौथा पॉइंट आप लिखोगे क्रिटिकल कमेंट, यानी विशेष क्रिटिकल कमेंट, सी बड़ा लिख के। इसमें केवल एक लाइन फिक्स है, द लैंग्वेज ऑफ दीज लाइन्स, कि ये जो लाइन्स आपको दी गई हैं व्याख्या के लिए, इनकी जो भाषा शैली है इस सिंपल एंड दूसरी, बिल्कुल सरल और सौम्य भाषा है, बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी हुई है। इस प्रकार से करके उम्मीद है कि आप ये 6 नंबर का मैटर बिल्कुल अपना नोट्स बना लेंगे। 4 पॉइंट्स में अलग अलग अच्छी राइटिंग में और सिस्टमेटिक बहुत अच्छे तरीके से लिख के और बढ़िया इसको तैयार कर लेंगे, आप अपना नोट्स बनाएंगे।